चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड का रुख कर रहे हैं। रांची से रवाना हुए हैं गठबंधन के 35 विधायक। की बड़ी खबर सामने आ रही है। रांची से रवाना हो गए हैं गठबंधन के 35 विधायक। जेएमएम और कांग्रेस के ये सभी जो विधायक हैं हैदराबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। चार्टर्ड विमान से रांची से तमाम एमएलए हैदराबाद के लिए रवाना हुए हैं। 35 इनकी संख्या बताई जा रही है, जिसमें जेएमएम और कांग्रेस के तमाम वो विधायक हैं। तो रांची से हैदराबाद के लिए चार्टर्ड विमान उड़ चुका है, हैदराबाद के लिए रवाना हो चुका है। आपको बता दें, आज ही चंपई सोरेन ने शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की, और इसी बीच तमाम विधायक हैदराबाद के लिए रवाना हुए। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। मैं इस बासुकीनाथ की धरती में कसम खाता हूं कि जिस दिन सोरेन परिवार को एक भी आदमी नहीं बचेगा, जब तक मैं जेल नहीं ठूस दूंगा, तब तक मैं जो है चैन की सांस नहीं लूंगा। आप आदिवासियों की बात करते हैं और आदिवासियों की जमीन को लूट रहे हैं। कांग्रेस ही नहीं, कई सारे ऐसे एमएलए हैं जो सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। झारखंड में सियासी पारा हाई है। पल पल सियासी घटनाक्रम बदल रहा है। 29 जनवरी को दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी की छापेमारी के बाद से ही झारखंड की सियासत उबाल मारने लगी। छापेमारी के बाद अचानक हेमंत सोरेन लापता हो गए। बीजेपी ने हेमंत सोरेन को भगोड़ा घोषित कर इनाम तक रख दिया। कि मुख्यमंत्री कहीं भाग जाए, जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, और उसको ढूंढने में पूरी देश भर की पुलिस लगी हुई है। लेकिन 30 जनवरी को सड़क मार्ग से हेमंत अचानक रांची में अवतरित हो गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि एक आदिवासी नेता को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, आदिवासियों का अपमान किया जा रहा है। एक चुनी हुई सरकार, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरह प्रताड़ित करना, आदिवासी होना गुनाह है क्या? ये झारखंड नहीं, झारखंड ही नहीं, झारखंडियों का भी अपमान है, तमाम आदिवासियों का अपमान है। आनन फानन में हेमंत सोरेन ने विधायक दल की बैठक बुलाई और इसमें सीएम पद के लिए दो नामों की चर्चा की। एक उनकी पत्नी कल्पना सोरेन तो दूसरा चंपई सोरेन। लेकिन 31 जनवरी को हेमंत सोरेन आखिरकार ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने 8 घंटे हेमंत से उनके सरकारी आवास पर पूछताछ की और शाम होते होते ये साफ हो गया कि हेमंत की गिरफ्तारी होने वाली। जिसके बाद महागठबंधन के विधायकों की टोली राजभवन राज्यपाल से मिलने पहुंच गई और फिर हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया और चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। यानी साफ हो गया कि चंपई सोरेन ही झारखंड के अगले सीएम होंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब राज्यपाल ने चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया, जिसके बाद विधायकों को लेकर 3 बस सेफ हाउस के लिए रवाना हो गई। लेकिन यहीं से सवाल उठने लगा कि क्या झारखंड में खेला होने वाला है? 1 फरवरी को हेमंत सोरेन को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 2 फरवरी को एक बार फिर सोरेन की ईडी रिमांड पर सुनवाई होगी। माना जा रहा है कि ईडी कोर्ट से 14 दिन की रिमांड की मांग कर सकती है। इधर अपनी गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने एक वीडियो जारी किया और झारखंड की जनता को संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन पर कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है, लेकिन अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। सत्य की कभी हार नहीं होती। ये मुझे जरूर थोड़ा विचलित अभी करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। लेकिन जब हम अगली लड़ाई के लिए तैयार होकर आएंगे तो इस मजबूती के साथ आएंगे कि दोबारा इस तरीके के षड्यंत्र करने वाले आगे से इस तरीके के कदम उठाने से भी हजारों बार इनको सोचना पड़ेगा। दरअसल ये पूरा मामला जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ, जिसकी जांच ईडी कर रही। ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 बार समन भेजा, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। उन्हें आखिरी समन 27 जनवरी को भेजा गया, लेकिन जब उनकी तरफ से जवाब नहीं आया तो ईडी एक्शन में आई और 31 जनवरी को 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सोरेन जब से मुख्यमंत्री बने थे तब से वो लूटने में लगे हुए थे। राज्य को इन्होंने खोखला कर दिया था। इतना करप्शन कभी नहीं सुने थे। आप सोचते हैं कि पैसा से हम सब कुछ कर लेंगे,
थोड़े दिन आप बच सकते हो, लेकिन बहुत दिनों तक नहीं बच सकते हो, क्योंकि आज देश में मोदी जी की सरकार है जो कहता है ना खाएंगे ना खाने देंगे। वहीं रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हेमंत सोरेन का पूरा परिवार ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। कई अधिकारियों के साथ मिलकर हेमंत सोरेन ने बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। जब ईडी इसकी जांच करने लगी तो मालूम हुआ कि रांची में एक बड़ा गैंग ऑपरेट करता है जो फेक डॉक्यूमेंट बना करके जमीन को अपने कब्जे में लेते हैं और उसको बेचते हैं, और उसमें कई आईएएस ऑफिसर सहयोग करते थे। तो इन सबों को इनका प्रोटेक्शन रहता था। और एक कमाल के मुख्यमंत्री हमने देखा कि इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से 11 एकड़ जमीन दी है उनके कंपनी के लिए। लेकिन हेमंत की गिरफ्तारी के बाद और चंपई सोरेन को सरकार बनाने के न्योता न मिलने के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि झारखंड में सियासी खेला हो सकता है, और इसका डर महागठबंधन में साफ नजर आ रहा है। महागठबंधन को डर है कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ सकती है। यही वजह है कि वो अपने विधायकों को एक साथ सेफ हाउस में रख रही है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि कई विधायक हैं जो सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। सुरक्षा कारणों से हमने अपने विधायकों को सुरक्षित स्थान पर रखा। कांग्रेस ही नहीं, कई सारे ऐसे एमएलएज हैं जो सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं इस, क्योंकि अगर गवर्नर साहब रात को फैसला ले लिए होते, नए मुख्यमंत्री को ओथ दिला लेते, फ्लोर टेस्ट करा लेते, तो फिर ये चीज करने की जरूरत नहीं थी। जैसे उनकी नीयत हमको महसूस हुई, वैसे हम लोगों ने भी अपना सेफ्टी साइड लिया है। हमने अपने एमएलएज को हम ओपन ना रखें। इस तरह के माहौल में जो मोदी सरकार करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, डिफरेंट तरीके इस्तेमाल करते हैं, उससे सेफ रखने के लिए हमने अपने एमएलएज को किसी सेफ जगह अपने ही घर में रखा है ताकि वो कंफर्टेबली रहें। जैसे गवर्नर साहब बुलाएं, ओथ हो जाए, फ्लोर टेस्ट की बात आएगी, सब लोग अपने फ्लोर में होंगे। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बयान ने इस बात को और हवा दे दी है कि झारखंड में कभी भी कुछ भी हो सकता है। यानी सरकार किसकी बनेगी, इस पर अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। उनके केवल 30 एमएलए हैं, 18 एमएलए उनके खिलाफ। और इसे राष्ट्रपति शासन लगेगा सर? मुझे नहीं पता, लेकिन शिबू सोरेन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका पत्र अभी तक गवर्नर को नहीं गया है, और मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि शिबू सोरेन जी को बुलाकर जब तक बात नहीं करें तब तक किसी को वो बुलाए नहीं। आप मांग करेंगे राष्ट्रपति शासन? आपका बहुत बहुत नहीं, राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं करते हैं, सभी विधायकों का परेड हो जाए। एक तरफ महागठबंधन में टेंशन का मीटर हाई है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एक्शन में है, जिससे झारखंड में सियासी बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई। आखिर बीजेपी का झारखंड प्लान क्या है, कैसे ऑपरेशन लोटस सुर्खियों में है, उसे जानना और समझना भी जरूरी हो जाता है। 81 सीटों वाले झारखंड में सियासी तख्ता पलट का खतरा इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि हेमंत सोरेन के घर में भी बगावत शुरू हो गई। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन हेमंत के फैसले से खुश नहीं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सीता सोरेन पार्टी से बगावत कर सकती है? क्या जेएमएम में टूट होने वाली? झारखंड महागठबंधन विधायक दल के नेता चंपई सोरेन बीते 20 घंटे में राज्यपाल से सरकार बनाने को लेकर दूसरी बार मुलाकात करते हैं, लेकिन राज्यपाल अब तक सरकार के आमंत्रण पर खामोश हैं। दूसरी तरफ चंपई सोरेन अपने 43 विधायकों का वीडियो राज्यपाल के पास भले ही पुख्ता सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं, बावजूद इसके जेएमएम से 4 उन विधायकों के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या उन 4 विधायकों के साथ जेएमएम के 29 विधायकों में से और भी विधायकों के नाराज होने की संकेत तो नहीं है। लग रहा है कि झारखंड में मिशन लोटस धीरे धीरे अपने आखिरी अंजाम की ओर बढ़ता दिख रहा है। दरअसल झारखंड बीजेपी के विधायकों और उनके संगठनों का मानना है कि झारखंड में सरकार बनाने से बेहतर है झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग को और मजबूत करना। और अगर झारखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग मजबूत होती है तो सोरेन कैंप के ही सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम, रामदास सोरेन और चमरा लिंडा जैसे कुछ और विधायकों के पाला बदलने के भी संकेत मिल रहे हैं। कांग्रेस इस कड़ी में पहले ही संदेह के घेरे में है। ऐसे में अब सबकी नजरें राज्यपाल भवन पर टिकी है कि क्या अगले 48 घंटों में राज्यपाल सरकार बनाने का आमंत्रण देते हैं या एक बार फिर झारखंड की सियासत तोड़ फोड़ के उसी दलदल में फंस जाएगी जिसको लेकर झारखंड हमेशा से सियासत में मशगूल रहा है। झारखंड में सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस के विधायकों के टूटने का है,
क्योंकि कैश कांड में कांग्रेस के 3 विधायक गिरफ्तार हुए थे, जिनमें खिजरी से विधायक राजेश कच्छप, कुंगारी सिमडेगा के कोलेबेरा से नमन विक्सेल कुंगारी और जामताड़ा से इरफान अंसारी। इन तीनों का नाम साल 2022 में उस वक्त चर्चा में आया था जब पश्चिम बंगाल के हावड़ा में इन तीनों की गाड़ी से 50 लाख कैश बरामद हुए थे।